रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिजली अपनी बचपन की सहेली शिवानी के घर गई होती है। वहाँ जाकर देखती है तो लाइट गुल होती है और एक सर्किट नाम का बिजली वाला बिजली लाने के लिए मेहनत कर रहा होता है। तभी बिजली अपनी सहेली शिवानी को बुलाती है और उससे कहती है, ओए शिवानी, ये क्या हो रहा है तेरे घर में? आज सुबह जब तेरे घर में आई थी तब तो लाइट थी और अब क्या हो गया? और ये कौन है जो लाइट ठीक कर रहा है? पहले तो कभी नहीं देखा। अरे 3-4 दिन से यही हो रहा था, कभी लाइट जा रही थी और कभी खुद ही वापस आ रही थी। आज भी यही हुआ। काफी देर से लाइट जब नहीं आई तो इन्हें बुलाया, ये बिजली वाले ही हैं। तेरा ये बिजली वाला देखने में तो बड़ा ही सही लग रहा है, बात करवाना मेरी। चुप हो जा, तुझे तो हर दूसरा लड़का सही ही लगता है। अरे देख तो सही, वो बिजली वाला है। अब क्या तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तू बिजली वाले से प्यार करेगी? प्यार करने के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि बात करवा दे, और तू है कि उसमें भी भाव खा रही है। हट, मैं खुद ही बात कर लूंगी। शिवानी जब बात करवाने से मना कर देती है तो बिजली खुद ही सर्किट से कहती है, हेलो, मेरा नाम बिजली है, मैं शिवानी की दोस्त हूँ। वैसे आप प्रोफेशनल बिजली वाले हो या बस थोड़ा बहुत आता है बिजली का काम? जी हाँ, मैं प्रोफेशनल बिजली वाला ही हूँ। यहाँ पर ना आसपास ना जिससे भी बिजली का काम करवाना होता है ना, वो सब मेरे पास ही आते हैं। ओह, वैसे आपकी ज्यादा उम्र नहीं लगती और देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हो। जी धन्यवाद। शिवानी मैडम, एक बार लाइट चलाकर देख लीजिए, सब ठीक तो हो गया है ना? अरे इतनी जल्दी काम क्यों खत्म कर दिया? कहीं और भी जाना है क्या आपको? नहीं, लेकिन ना घर में ना बाकी लोग ना काफी देर से बिना लाइट के थे और मेरा तो काम ही है बिजली का, इसलिए सोचा काम जल्दी खत्म करके जल्दी निकल जाऊँ। अरे ऐसे कैसे जल्दी निकल जाऊँ? आप हमारे साथ थोड़ी देर बैठो तो सही, चाय पानी तो बनता ही है ना। शिवानी जा, हम दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ, समोसे भी मंगवा ले। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों बेवजह ना कष्ट कर रही हो? इसमें तकलीफ की क्या बात है? आपने इतनी गर्मी में हमें पंखे की हवा दी, तो चाय के बिना मैं तो आपको जाने नहीं दे सकती। शिवानी तो खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जाना। बिजली शिवानी को चाय लाने के लिए भेज देती है और खुद सर्किट से वहाँ काफी ज्यादा देर तक बातें करती रहती है और उन दोनों की थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाती है। बिजली को सर्किट तो शुरू से ही पसंद था, इसलिए वो आगे भी सर्किट से बात करना बंद नहीं करती और कभी उससे मिलने जाने लगती तो कभी उससे फोन पर बातें किया करती। ये सब लगा ही रहता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सर्किट शिवानी के घर आता है और वहाँ सर्किट और बिजली बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिवानी आ जाती है और उनसे कहती है, क्या यार, तुम दोनों को प्यार हो गया है तो मेरे घर ही मिलना जरूरी है। मेरी माँ भी बोलती है कि कितनी बार तेरे कमरे की लाइट खराब होती है। अरे तुझे तो पता है ना, तू मेरी बचपन की दोस्त है। अब मैं बस अपने बिजली वाले से मिलने जाऊँ तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए हम तीनों एक साथ ही यहाँ बातें करेंगे। तू खुद तो फंसेगी ही और मुझे भी फंसवाएगी। तू रहने दे, मेरी माँ ना तेरी मम्मी को सब बता देंगी, इसलिए अब से बाहर ही मिलने का प्लान बनाओ। बिजली वाले की बिजली। सारी बात एक तरफ और बिजली वाले की बिजली एक तरफ। जब से मेरी बिजली से मुलाकात हुई ना, मेरी तो बिजली की परिभाषा ही बदल गई। रहने ही दो तुम दोनों तो, और चलो यार जल्दी चलो। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अब से बाहर ही कहीं घूमने जाएंगे, वही सही है। बिजली और बाकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब बिजली और सर्किट बाहर मिलने लगते हैं, लेकिन कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद बिजली सर्किट से मिलने के लिए बाहर आई होती है। तभी वहाँ बिजली की माँ भावना आ जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। तभी भावना उनके पास जाती है और उनसे कहती है, बिजली, तू यहाँ कर क्या रही है? तूने तो बोला था कि मैं शिवानी के घर जा रही हूँ। ये शिवानी का घर तो नहीं लग रहा है और ना ही ये शिवानी है। माँ, ये सर्किट है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले तो घर चलो तुम दोनों, यहाँ सभी लोगों के आगे तमाशा बना रखा है। बोल दे अपने सर्किट को भी। भावना अपने साथ बिजली और सर्किट को घर लेकर जाती है। भावना उन दोनों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ का बल्ब फ्यूज हो जाता है और बिजली खुद ही बल्ब को देखने चली जाती है। बिजली चेक ही कर रही होती है कि तभी उसे अचानक से जोरों से करंट लगता है और वो गिर जाती है। तभी भावना और सर्किट उसके पास जाते हैं और सर्किट कहता है, बिजली, ये क्या है? मेरे होते हो तुम खुद बल्ब लगाने लग गई। देखा, अब लग गया ना करंट।
मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बिजली वाला है, इसलिए मैं खुद ही ठीक करने लगी। क्या तुम जिससे प्यार करती हो वो एक बिजली वाला है? और बिजली बेटा, तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन तुम्हें यही पसंद आया? माँ, इसमें परेशानी ही क्या है? मुझे सर्किट पसंद है और वो दिल के तार और बिजली के तार दोनों को अच्छे से जोड़ना जानता है। आप उससे अभी मिली हो इसीलिए ऐसे बोल रही हो, लेकिन आप जब मुझे अच्छे से जान जाओगी ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलोगी। अब तुझे तो समझाना ही बेकार है। जब तूने खुद ही जिंदगी भर बिजली के झटके खाने की सोच ली है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। भावना को सर्किट पसंद तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी के आगे चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद से सर्किट अपने ही घर में बिजली का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ बिजली आती है और सर्किट को पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन बिजली को ये नहीं पता था कि वो काम कर रहा है, इसलिए गलती से सर्किट से लाइट ऑन हो जाती है और उन दोनों को ही करंट लगता है। बिजली को भी काफी करंट लगता है, तो बिजली कहती है, क्या है, बिजली नाम है मेरा और तुम्हें छूते ही मुझे बिजली के झटके लगने लगते हैं। अब क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा तो काम ही बिजली का है। लेकिन ना तुम जब पीछे से आई थी ना तो थोड़ा देख लेना चाहिए था तुम्हें कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। अब सुनाने का क्या फायदा, मुझे तो झटका लगना था और लग गया ना। अब बिजली वाले से अगर प्यार करोगी तो बिजली के झटके तो लगेंगे ही ना। अच्छा जी, फिर तो मेरा नाम भी बिजली है, तो मैं भी झटके दूं तुम्हें? मुझे तो वैसे भी तुम्हें हाथ लगाते हुए ना 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। सर्किट और बिजली एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगते हैं, इसलिए अब वो दूसरे किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और एक दूसरे पर ही ध्यान देते हैं। दोनों की आपसी रजामंदी से और घर परिवार की सहमति से दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी का मुहूर्त भी होता है। धीरे धीरे जब दोनों की शादी का दिन आता है तो सर्किट अपनी बारात लेकर बिजली के घर आता है और दोनों की शादी शुरू हो जाती है। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होती हैं, तभी लाइट चली जाती है और वहाँ एक औरत कहती है, ऐसे शादी के बीच में अंधेरा हो जाना अच्छी बात नहीं है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। हाँ बिजली बेटा, मुझे भी यही लग रहा है कि कोई अच्छी बात नहीं है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? और ये तो और भी अच्छा संकेत है ना। अब मेरी बिजली वाले से शादी हो रही है और शादी में लाइट चली गई तो सर्किट को अपनी ही शादी में काम भी मिल गया ना। सर्किट, जाओ तो जरा देख के आओ, अचानक से बिजली क्यों चली गई? बिजली के बोलने पर सर्किट वहाँ से लाइट चेक करने चला जाता है। थोड़ी ही देर में लाइट ठीक करके वो वापस आ जाता है और कहता है, वो ज्यादा लोड पड़ गया था ना, बस इससे लाइट चली गई थी और कुछ नहीं। हाँ, मैं तो बोल ही रही थी कि ज्यादा कुछ थोड़ी हुआ होगा, ऐसी ही लाइट आती जाती रहती है, कोई बात नहीं। देखा माँ, अभी तक जो शुभ संकेत नहीं है ये बोल रही थी और लाइट के आते ही अपनी बात से पलट गई। आप उनकी बात सुन रही हो? हाँ, तू सही बोल रही है। अब मेरी बेटी बिजली की बिजली वाले के साथ शादी हो रही है, मुझे खुश होना चाहिए। इतने झटकों के साथ आखिरकार बिजली और सर्किट की शादी हो ही जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।